आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 3 बजे से पीएम मोदी का रोड शो, लंका से दशाश्वमेध घाट जाएगा काफिला। पीएम के लिए तैयार किए गए 101 स्वागत पॉइंट, पूरे रास्ते पर होगी पुष्प वर्षा। बीजेपी के दिग्गज नेता रोड शो में होंगे शामिल। अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण आएंगी नजर। मोदी के नामांकन में शामिल होंगे नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान और बादल। वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो के रूट को दुल्हन की तरह सजाया गया। सड़क किनारे लगे गुब्बारे। रोड शो से पहले मालवीय की प्रतिमा को पीएम करेंगे नमन। गंगा आरती में भी लेंगे हिस्सा। 26 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले काशी की कोतवाल बाबा भैरव का करेंगे दर्शन। मोदी के स्वागत की तैयारियां तेज। गंगा में एलईडी लाइट से लिखा, मैं भी चौकीदार। वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छावनी में तब्दील काशी। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी और बीजेपी में शामिल हुए रवि किशन और निरहुआ भी रोड शो के दौरान रहेंगे मौजूद। राजनाथ सिंह, सीएम योगी और यूपी के डिप्टी सीएम भी रहेंगे रोड शो में मौजूद। पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। बीएचयू के बाहर उमड़े कार्यकर्ता। पीएम के दौरे को लेकर गंगा के घाटों को किया गया साफ, किनारों पर की गई सफाई। केसरिया और हरे रंग के गुब्बारों से पटी बनारस की गलियां, शहर के कोने कोने में लगाए गए गुब्बारे। वाराणसी जाने से पहले दरभंगा में प्रधानमंत्री की रैली। कहा, कुछ लोगों को वंदे मातरम से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से भी दिक्कत। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का विवादित बयान। कहा, अगर 3 हाथ जमीन चाहिए तो वंदे मातरम बोलना होगा। तेजस्वी यादव का गिरिराज सिंह पर पलटवार, बताया विशराज सिंह। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थकों के घर में घुसकर पिटाई करने का आरोप। बीरभूम पहुंची बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा, मोदी के डर से ममता की चुनावी हिंसा। आज मोदी के अलावा बुंदेलखंड में प्रियंका का भी दौरा। झांसी और जालौन में रोड शो। आज राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी। अजमेर, जालौर और कोटा में रैलियां। आज मायावती और अखिलेश की साझा रैली। कन्नौज में डिंपल यादव के लिए मांगेंगे वोट। लालू की बेटी मीसा भारती आज रोड शो के बाद पाटलिपुत्र से भरेंगी नामांकन। आज किरण खेर चंडीगढ़ से करेंगी नामांकन। अनुपम खेर ने वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कहा, घमंडी पार्टी, लगाया धोखा देने का आरोप। अखिलेश यादव के नामांकन में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। निर्वाचन अधिकारी ने अर्जी खारिज की। गौतम गंभीर और रमेश विदुड़ी के नामांकन को चुनाव आयोग की क्लीन चिट। आम आदमी पार्टी ने की थी शिकायत। रमेश विदुड़ी के नामांकन पर कोर्ट का रुख करेगी आप। मायावती का प्रधानमंत्री पर हमला। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन कर आराम से घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। अमेठी में स्मृति ईरानी से बच्चों के साथ खेली फुटबॉल, साड़ी पहनकर खेला खेल। अमेठी में अचानक प्रियंका रात को पहुंची गांव, महिलाओं से की बातचीत। जबलपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की साध्वी प्रज्ञा पर विवादित बयान। बताया चाकूबाज। वहाँ रही है और वहाँ वो चाकूबाजी करती रही है। मैं समझता हूँ प्रज्ञा ठाकुर जी एक शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति की महिला रही है। सतना में सुषमा स्वराज की पीएम मोदी की तारीफ। बोली, दुनिया का एजेंडा तय कर रहे हैं पीएम। हिमाचल से बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती के फिर बिगड़े बोल, हाथ काटने की दी धमकी। एमपी के बीजेपी चीफ राकेश सिंह की फिसली जुबान। आतंकवाद को बताया प्यार और बलिदान का प्रतीक। अंबेडकर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी उमेद निषाद समेत 8 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज। अब सीधा मुकाबला बीजेपी और गठबंधन के बीच। पंजाब कांग्रेस के सामने आए मतभेद। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, सिर्फ मंत्री विधायकों पर नहीं, स्टेट लीडरशिप पर ही हो अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी। पंजाब के सीएम ने कहा, अपने क्षेत्र प्रदर्शन के लिए मंत्री और विधायक होंगे जिम्मेदार। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना के मायावती पर बिगड़े बोल। बताया अपशब्दों का किया इस्तेमाल। कानपुर में मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में 28 सीटें जीतने का दावा। हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोदी को बताया कातिल। बोले, कातिल चौकीदार है। नासिक की रैली में बोले संजय राउत, मंदिर बनवाना है तो मोदी को चुने। हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत न मिलने पर शिवराज की कलेक्टर को धमकी। बोले, हमारे दिन आएंगे तब तुम्हारा क्या होगा। दरभंगा में उपेंद्र कुशवाहा का मोदी पर विवादित बयान। मोदी की जाति पर खड़े किए सवाल। कुशवाहा ने सीता का दिया उदाहरण। बोले, रामलीला में सीता के रोल करने वाले अक्सर पीछे पीते हैं सिगरेट।
उदित राज के बीजेपी छोड़ कांग्रेस पर शामिल होने पर बोले हंसराज, हंस राजनीति गंदी है। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की क्लास, भोजपुरी एक्टर रवि किशन भी मीटिंग में हुए शामिल। मंडाला में कमलनाथ का पीएम पर तंज, बोले अच्छे दिन नहीं आए लेकिन मोदी के आखिरी दिन आने वाले हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल जारी करेंगे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, शाम को प्रत्याशियों के संग बैठक। कांग्रेस के दिल्ली के 7 प्रत्याशियों की आज बैठक, चुनावी रणनीति पर चर्चा। आज से गौतम गंभीर शुरू करेंगे अपना प्रचार अभियान, मीडिया से होंगे मुखातिब। मोदी के इंटरव्यू पर राहुल का शायराना ट्वीट, लिखा हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, जनता के सामने चौकीदार मक्कारी नहीं चलती। फतेहपुर में प्रियंका ने भी मोदी के इंटरव्यू पर उठाए सवाल, कहा देश में सिर्फ अभिनेताओं को देते हैं इंटरव्यू। जैसलमेर में कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह का बयान, बोले पाकिस्तान से रही है खतरा, बीजेपी लोगों को डरा रही है। राजगढ़ में बीएसपी की रैली में बटा पैसा, वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने प्रत्याशी से मांगा जवाब। कानपुर में जीएसटी से नाराज व्यापारियों को समझाने पहुंचे पीयूष गोयल, लोगों ने किया विरोध। वैशाली लोकसभा सीट के लिए कलेक्ट्रेट में घमासान, एनडीए प्रत्याशी के नामांकन रद्द के लिए रघुवंश प्रसाद धरने पर बैठ गए। सीतामढ़ी नगर परिषद में हाई प्रोफाइल ड्रामा, वार्ड पार्षदों और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच ठनी, केस दर्ज। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों की हुई पहचान, हिजबुल्लाह के थे दोनों आतंकी। सीजेआई यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, वकील उत्सव बेंस एक और हलफनामा दाखिल किया। रेड कॉर्नर नोटिस पर जाकिर नाइक की सफाई, बोले मोदी के दबाव में इंटरपोल नहीं भेजेगा नोटिस। अमरोहा में एनआईए की छापेमारी, आतंकी गुफरान और आतंकी फैज से हुई पूछताछ के बाद मिली कई महत्वपूर्ण जानकारी। पाली में ड्रग्स बेचने के आरोप में पति और पत्नी गिरफ्तार। मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में युवती की जलकर मौत, पड़ोसी युवक पर आरोप। लुधियाना को गर्मी से मिली राहत, कल रात हुई बारिश। लुधियाना में 2.5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग, सामान जलकर खाक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।